हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी रनिंग भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम बहुत जल्दी आने वाला है। जैसे जैसे हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट के पास जा रहे हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा डर लग रहा है। और जिन गर्ल्स की रनिंग अच्छी नहीं हो रही है वो लोग तो वैसे भी ऑब्वियस डर ही रहे होंगे, क्योंकि हमें भी डर लग रहा है। मेरी तो रनिंग भी कंप्लीट है लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है, बस इसलिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कहीं तुरंत ही रनिंग ना करा दें, बाई चांस कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो इसका डर, देखो, डर लगना ऑब्वियस है। और जिन बच्चों की रनिंग नहीं हो पा रही है उनके लिए मैं इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे, मैं रनिंग के लिए स्पेशल 3 खास बातें बताने वाली हूँ आज इस वीडियो में। देखिए, रनिंग के लिए 3 चीज़ें कौन सी इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊँगी। सबसे पहला है, हमें मुंह से सांस नहीं लेनी है, नाक से सांस लेनी है। क्योंकि जब मैं मुंह से सांस लेके रनिंग करती थी तो मेरी 15 मिनट में होती थी या 14 मिनट में होती थी। हमें पता है कि जब हम रनिंग करते हैं तो प्रॉब्लम होती है, मुंह से सांस अपने आप लेने लगते हैं हम, क्योंकि सांस नाक से हमें जितनी चाहिए उतनी नहीं मिलती है। लेकिन हमें ये नहीं देखना है, बहुत कोशिश करनी है। हम मुंह से सांस ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अवॉइड करनी है मुंह से सांस लेना। नाक से सांस लें, ऐसे नाक से सांस भरें और मुंह से सांस निकालें। रनिंग करते टाइम पे अगर हम ऐसा 4-5 बार भी करेंगे तो भी बहुत हेल्प मिलेगी। जब मैं ऐसा करती थी, क्योंकि मेरा जैसे कि आप सभी को पता है वेट थोड़ा ज़्यादा था, मेरा 73 kg वेट था। तो ऑब्वियस है, मोटे इंसान को सांस लेने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ज़्यादातर मेरे साथ एक जो गर्ल है 70, उसको अस्थमा है। तो ओवरवेट में प्रॉब्लम तो होती है देखो रनिंग में, लेकिन मैं ओवरवेट होने के बावजूद भी रनिंग अच्छे से कर पाई हूँ, बस इसलिए कि मैंने सही चीज़ें फॉलो की हैं। रनिंग के लिए ऐसा नहीं है कि आप फील्ड में गए और बस भागने लग गए, जैसा दिखा वैसा भागने लग गए, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें हम जब प्रॉपर वे में नहीं करते हैं तो वो गड़बड़ हो जाती हैं। हमें क्या करना है, पहले तो मुंह से सांस को अवॉइड करना है, नाक से सांस लेनी है। हमें पता है बहुत मुश्किल होगा वहाँ पे, लेकिन जब हम 5-6 बार हर राउंड में ट्राई करेंगे, याद रखेंगे इस चीज़ को, तो अपने आप आदत बन जाएगी कि हमें मुंह से सांस नहीं लेनी, नाक से सांस लेनी है। नंबर 2, हमें ये याद रखना है कि हम जब रनिंग करते हैं तो अक्सर पहले अपना सोल रखते हैं। ग्राउंड में जब रनिंग स्टेप रखते हैं आगे, तो पहले सोल रखते हैं फिर अपना पंजा रखते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। पहले हमें पंजा आगे रखना है फिर सोल रखना है। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें मुझे पहले से पता थी मैं इसलिए रनिंग कर पाई हूँ, मैं अभी भी अपनी सुधार रही हूँ। अभी भी मैंने अभी कुछ पहले वीडियो डाली थी, कुछ दिन पहले, उसमें एक बच्ची का कमेंट आया था कि दीदी आपका ये सोल सही नहीं जा रहा है। तो मैंने उसको एनालाइज किया और मैंने कोशिश की। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ और मैं कोई कोच हूँ तो मुझे सारी चीज़ें आती हैं। मैं खुद एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, आप लोगों की तरह ही सीख रही हूँ। और वीडियो इसलिए बनाती हूँ कि मेरे ज़रिए कुछ लोगों की हेल्प हो जाएगी तो वो अच्छा ही होगा। वैसे वीडियो से मुझे कुछ नहीं मिलता, बस मुझे इतना अच्छा लगता है कि कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं, कुछ मेरी दोस्तों के कमेंट्स आते हैं कि मुझे मोटिवेशन मिलता है इस वीडियो के ज़रिए, तो मैं वो इसलिए कंटिन्यू रख रही हूँ। वैसे मुझे भी अच्छा नहीं लगता बार बार रनिंग के लिए वही बराबर एक ही बात बोल देना कि ऐसे रनिंग करो वैसे रनिंग करो। मैंने खुद रनिंग अच्छे से की है तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। कोई वीडियो का नहीं डिट्टो इसमें डाल देती हूँ, जो मैंने जैसे अपनी इम्प्रूव की है वैसे ही मैं आप लोगों को बताती हूँ। आपको आगे अपना पंजा बढ़ाना है, सोल नहीं बढ़ाना है। और तीसरा, आपको फुट स्टेप बना के रखने हैं। जब हम रनिंग करते हैं, देखो 4 राउंड में हम अपने आप थक जाते हैं, ये तो हमें भी पता है, हम थक ही जाते हैं। लेकिन 5th राउंड में हमें कोशिश करनी है और 6th राउंड में हमें ये भूल जाना है कि हमें कोई स्टेप बढ़ाने थे या कुछ भी, पूरी दम लगा देनी है रनिंग करते टाइम। 6 राउंड में ही पूरी ताकत लगानी है, क्योंकि 6 राउंड में मैं जब अभी भी, ऐसा नहीं है मेरी रनिंग होने लगी तो मैं थकती नहीं हूँ। जैसा कि अभी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने अपना लाइव दिखाया था रनिंग करते हुए। मैं इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ कि 6 राउंड के बाद सांस लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन देख रहे हो गाइस, 6 राउंड के बाद इनकी ये कंडीशन हो जाती है। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। मैं 6 राउंड में अपनी इतनी ताकत लगा देती हूँ क्योंकि मेरे हाथ में फ़ोन होता है। हर राउंड के बाद मैं अपना स्टॉप वॉच लगाती हूँ और हर राउंड के बाद मैं अपना टाइम देखती हूँ। तो जब मेरा पहला राउंड होता है, हाँ मैं ये और बता दूँ क्योंकि बहुत सी गर्ल्स बोल रही थी कि आप प्लीज़ अपने राउंड का टाइम बताओ। तो देखिए, मेरे राउंड का जो सिनेरियो रहता है वो ये रहता है,
पहला राउंड मेरा 2 मिनट में हो जाता है, 2 मिनट के अंदर होगा या 2 मिनट 1 सेकंड होगा। ऐसा नहीं होता कि पहला राउंड मेरा 1.5 मिनट में ही हो गया या 1 मिनट में ही हो गया। मैं कितनी भी स्पीड को कोशिश करती हूँ स्पीड में लगाने की, लेकिन मेरा पहला राउंड 2 मिनट में ही होता है। सेकेंड राउंड 2 मिनट 10 सेकेंड या 2 मिनट 7 सेकेंड ऐसा होता है। थर्ड राउंड 2 मिनट 15 सेकेंड होता है। फोर्थ राउंड अप्रॉक्स 20 सेकेंड तक जा सकता है। फिफ्थ राउंड में कम हो जाता है थोड़ा सा, फिफ्थ राउंड फिर 2 मिनट 10 सेकेंड पे आ जाता है। और सिक्स राउंड 2 मिनट 10 सेकेंड, 2 मिनट 9 सेकेंड ऐसा होता है। ये भी नहीं है सिक्स राउंड में मेहनत में कोशिश बहुत ज़्यादा करती हूँ, पूरी दम से रनिंग करती हूँ, लेकिन सिक्स राउंड में एनर्जी लेवल इतना डाउन होता है कि आप कितनी भी कोशिश करोगे ऐसा नहीं हो सकता कि सिक्स राउंड आप 1 मिनट में लगा लो। तो आप पहले से ही स्पीड मेंटेन करके रखो, क्योंकि हर बॉडी का एक अपना अपना तरीका होता है। जब हम रनिंग करते हैं हमें पता होता है कि हम कैसे रनिंग कर सकते हैं। अभी मैं आपको बोल दूं कि सिक्स राउंड में आप बस दौड़े जाओ, क्या पता आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए। क्योंकि अभी मैंने एक न्यूज़ सुनी थी कि रनिंग करते हुए एक लड़की को पैनिक अटैक आ गया। तो आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग रनिंग करनी है। बहुत सारी वीडियोस आप देख लोगी और आप सोचोगी कि उस वीडियो में बताया मैं वैसे ट्राई करती हूँ। अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग करो, पहले स्टेमिना बढ़ाओ। स्टेमिना नहीं बढ़ाएंगे हमारी रनिंग नहीं हो पाएगी। जब मुझे आज रनिंग करते हुए 2 मंथ्स हो गए हैं, पूरे 2 मंथ्स हो गए हैं। 2 मंथ्स में मेरी आज रनिंग 13 मिनट 35 सेकंड आई है। इट मीन्स मैंने 2 महीने पूरे रनिंग को दिए हैं। बहुत मुश्किल होता है 6 बजे उठ के रनिंग ग्राउंड में जाना। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर रनिंग ग्राउंड है और उसमें जाके मैं रनिंग करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मेरी रनिंग बस ऐसे ही घर बैठे हो गई है, बहुत कोशिश करनी पड़ती है। देखो हम गर्ल्स ज़्यादातर कुछ वर्कआउट तो करते नहीं हैं, तो रनिंग इसीलिए हमारी इतनी कम रनिंग दी गई है 2400 मीटर और 14 मिनट में। बॉयज़ की 4800 मीटर है और 24 मिनट में है, तो मतलब बॉयज़ की हमसे डबल रनिंग प्लस टाइम भी कम है। क्योंकि वो लोग बाहर के काम करते हैं, उनमें स्टेमिना होता है, वो इसलिए रनिंग कर पाते हैं। हमारे लिए मुश्किल इसीलिए होता है क्योंकि हम कभी बाहर के काम करते ही नहीं है, तो हमें मुश्किल होता है रनिंग करना। तो आप लोगों को बिल्कुल भी डरना नहीं है कि रनिंग कैसे करते हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है। देखिए 2 मंथ जब आपके हो जाएंगे, अभी बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि अभी अभी टाइम है पूरा 1 महीना आप सभी को हो गया होगा रनिंग करते हुए, क्योंकि 22 तारीख को रिजल्ट आया था और रिजल्ट के बाद सारी गर्ल्स रनिंग करना शुरू हो ही गए होंगे। तो जैसे मैंने रनिंग शुरू कर दी थी पहले से, क्योंकि मुझे आइडिया था मेरा नंबर आ सकता है, तो इसलिए रनिंग कर दी थी शुरू। और मुझे खुद से डर लगता था क्योंकि रनिंग मेरा सबसे बड़ा फोबिया था। आज वो जब टूटा है तो मुझे बहुत खुशी होती है अंदर से, बहुत कि काफ़ी अच्छी रनिंग मेरी हो गई है। इतने 2 मंथ्स में टाइम तो लग गया, ऑब्वियस है टाइम लग गया, लेकिन आप लोग जब 2 मंथ्स के बाद रनिंग करोगे, आप मुझे कमेंट कर रहे होगे कि दीदी आपने सही बोला था, 2 मंथ्स में मेरी रनिंग हो गई है। डेली फील्ड में जाके आपको थोड़ी सी कोशिश करनी है। आज जितनी कोशिश की है उससे कल थोड़ी सी बढ़ा दो। मैं ऐसा नहीं कह रही कि वहाँ पे जाके आप मिल्खा सिंह बन जाओ, इतना ज़्यादा रनिंग कर लो कि आपको दूसरे दिन रनिंग ग्राउंड जाने से डर लगने लगे। ऐसा होता है, मैं रनिंग ग्राउंड जाती हूँ, जब शुरू करती हूँ तो मुझे अंदर से इतना ऐसा लगता है मैं क्यों ही करूँ, बहुत बुरा फील होता है रनिंग करने की, जब शुरुआत हम रनिंग की करते हैं। लेकिन जब हम करने लग जाते हैं और हम जब स्टॉप वॉच देखते हैं 6 राउंड में हमारा क्या होता है, 6 राउंड जब हमारा 12-20 के समथिंग हो रहा होता है, जब हमारे पास कुछ सेकंड बचे होते हैं, 12, आज मेरा 6 राउंड हाफ हो गया था 12-20 में, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब तो मेरी हो ही जाएगी आराम से, तो हम थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं। लेकिन हमें ये नहीं सोचना है, स्टॉप वॉच हम देखते हैं 6 राउंड में और टाइम चल रहा होता है टिक 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 टिक, तो बहुत अंदर से ऐसा फील होता है बस हो जाए, आज 14 में हो जाए। जिस दिन 14 के अंदर आपकी आएगी, आप अंदर से इतना खुशी फील करोगे क्योंकि अब रनिंग हो जाए, अब तो मैं अच्छे से कर लूंगी। तो जो भी गर्ल्स इतनी घबरा रही हैं कि इनकी 16 में हो रही है या 17 में हो रही है, देखिए आप बिल्कुल नहीं घबराइए। ग्राउंड में जाके थोड़ा सा ग्राउंड में टाइम दीजिए। जैसे आप 14 मिनट में या 16 मिनट में अपनी रनिंग कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद रेस्ट कर करके थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो और बहुत स्लो थोड़ा सा लॉन्ग रनिंग पे फोकस करो। 2400 मीटर की जगह आप 4 किलोमीटर रनिंग करने लगो। जो लोग ओवरवेट हैं उनको तो 4 किलोमीटर लॉन्ग रनिंग करनी ही है, क्योंकि अगर वो 4 किलोमीटर दौड़ लेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा, उनका वेट लॉस में भी काम आएगा। वैसे वेट लॉस के लिए थोड़ा मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वेट लॉस इतनी जल्दी नहीं जाता। मेरा तो रनिंग की, जब मैं शुरुआत में रनिंग कर रही थी
तो मेरा तो वेट बढ़ और गया था 500 ग्राम। तो मुझे ऐसा लग रहा था, रनिंग से सारे लोग बोलते हैं कि वेट चला जाता है, तो रनिंग से मुझे लगता है वेट नहीं जाता है। वेट लॉस के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, इतना सिंपल नहीं है वेट लॉस करना। तो वेट लॉस की मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी। और जो लोग भी डर रहे हैं रनिंग के लिए, 2 मंथ्स रनिंग को दो, अपने आप आपकी रनिंग हो जाएगी। डाइट पे ध्यान दो, चने खाओ, स्प्राउट्स खाओ। और दूसरा, स्टेप को बनाओ, सांस नाक से लो और 6 राउंड पे थोड़ी सी कोशिश करो। और स्टॉप वॉच फोन अपना रख के नहीं, फोन हाथ में लेके रनिंग करो। जब आप हर राउंड पे आप अपना स्टॉप वॉच चेक करोगे तो अपने आप मोटिवेटेड होगे कि अब बस इतने में हो गई है, अगला राउंड हमें बढ़ाना नहीं है। मैं जब अपनी रनिंग करती हूँ, मैं हर राउंड पे अपना स्टॉप वॉच देखती हूँ। तो ये एक एवरेज आइडिया रहता है मेरा। ऐसा नहीं होता कि पहला चक्कर मेरा 1 मिनट में हो गया तो दूसरा चक्कर मेरा 3 मिनट में होता है। मेरा 6 राउंड का भी एक आइडिया, एक अप्रॉक्स इतना है कि 10 सेकेंड 50 सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। 2 मिनट 50 सेकेंड, 2 मिनट 10 सेकेंड, ऐसे ही राउंड मेरे जाते हैं। कोई ऐसे नहीं जाते कि 3 मिनट पे एक चला गया, 1-2 मिनट में हो रहा। अप्रॉक्स इतना ही होता है। आप लोग अच्छे से एनर्जाइज फील करो, ग्राउंड में थोड़ा सा टाइम लगाओ। बेस्ट ऑफ लक जिन लोगों की रनिंग अच्छी हो रही है उनके लिए, और जिनकी नहीं हो रही उनके लिए भी आप लोगों की रनिंग हो जाएगी। अच्छे से रनिंग करें, बिल्कुल भी डीमोटिवेटेड ना हो। सिन पेन हो रहा है, सिन पेन की अलग अलग एक्सरसाइज हैं, और तेल मालिश करें, उससे बच्चों के सिन पेन होता है उनको ऐसा ऑयल बना के ज़रूर लगाना है। इस ऑयल में लहसुन और मेथी दाना डला हुआ है। इसको ऑयल जब गरम करो उसमें मेथी दाना और लहसुन को जब डाल देंगे हम, तो अपने आप ये ऐसा ब्लैक कलर का ऑयल बन जाएगा। इसको जब हम छान लेंगे एक अलग बाउल में, जब एक अलग बाउल में हम इसको छानेंगे तो ये तेल एकदम हमारे पैरों में लगाने के लिए हो जाएगा। इससे मसल्स और स्ट्रेचिंग सब बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप ऐसा ऑयल बना के सिन पेन वाले बच्चे ज़रूर लगाएं। अपना सिन पेन कम कर लें और अच्छे से रनिंग करें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट जल्दी आ ही गई है। जैसे मेरा 30 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। आप लोग अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराओ और अपनी रनिंग करो। लव यू ऑल, टेक केयर। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मैं दूसरी वीडियो जो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू एंड लव यू ऑल।